तो सर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको पहली बार देख रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए एक छोटा सा परिचय और अपना फार्म कहाँ पर है, कोई कैसे आ सकता है, ये बताइए सर। आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पर। A1 गोट फार्म ये पीपाड़ जोधपुर राजस्थान में है। हमारा बेसिकली सोजत ब्रीडिंग सेटअप है जी। हमारे पास माशाल्लाह 250 बकरियां हैं और बच्चे हैं, बड़े बकरे हैं और हम कुर्बानी का माल बेचते हैं। तो हमारे पास टोटल करीब अभी 750 नग से ज़्यादा बकरा बकरी बच्चे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो इनकी पाठे तैयार हो रही हैं जी। और कहा जाए तो जो अभी मदर स्टॉक है उसकी जो फर्स्ट जनरेशन है उनको कवर करेंगे। तो चलिए आपको वहाँ ले चलते हैं और दिखाते हैं। जी, तो आपको पहला हम दिखाते हैं हमारे लास्ट ईयर पैदा हुई जो जनवरी फरवरी में वो बकरियां हैं। तो सर इस बाड़े के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, इसमें अभी क्या एज वाली बकरियां हैं और कितनी क्वांटिटी है सर? ये 12 से 15 महीने की बकरियां हैं जी। जिन्होंने 2 दांत कर दिया अच्छा। है ना। और इसमें हमने एक अंडुल ब्रीडर छोड़ रखा है, फतेह खान। 20 इंच कान का है ये बकरा। 20 इंच का? हाँ। और तो इससे ये जो बकरियां हैं ना, जी जी, वो हीरा और राजा से पैदा हुई हैं। तो इसके लिए हम हीरा और राजा को इधर नहीं छोड़ रहे, इसके लिए ये एक नया ब्रीडर खरीदा गया है। इसके ये बकरियों के लिए है ना, इनने तो उधर इन ब्रीडिंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 30 बकरियां हैं जिन्होंने 2 दांत कर लिया, यानी 14 महीने के ऊपर की है, वो ये बाड़े में है जी। और ये बकरियां हैं भी जून तक 2 दांत कर लेंगी। जैसे जैसे 2 दांत करती है इनको उधर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो इसमें अभी 2 दांत करने वाली बकरी? हाँ, ये 2 दांत आदंत है सब बकरी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये 2 दांत 3-4 महीने में कर लेंगी और अगर जून तक कर लेंगी तो क्रॉस हो जाएंगी तो दिसंबर तक सबको बच्चा हो जाएगा। सारी की सारी बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जैसे आप देखें इनकी खूबसूरती को अगर निहारे तो वाइट आइज, लंबे कान, पिंक स्किन, जो एक अभी ट्रेंड है ना सर, उसी को फॉलो करते हुए आपने काम किया हुआ है और बहुत बेहतरीन ये जो आपका सेटअप है लग रहा है जी। और थोड़ी सा इसमें आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरीके से इनका पालन आप कर रहे हैं। जनरली आप स्टॉल फीड पर रखते हैं, तो क्या शेड्यूल रहता है, ये थोड़ा सा समझाएं। यहाँ पे बकरियों को गवार कुट्टी मिलती है क्योंकि ये बकरियाँ अब फाइनल स्टेज पे आ गई है ना। तो हम इधर इनको गवार कुट्टी दिन में देते हैं, शाम को हरी पत्ती और जौ मिक्स करके देते हैं। बिल्कुल, अच्छी डाइट देते हैं। जैसे जो अपना मेन फार्म है, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आप मदर से बच्चे को कब अलग करते हैं, क्या एज हो जाती है और क्या सही पे हमें कब हमें अलग करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएं। अभी मदर से बच्चे को हम लोग 5 महीने पे अलग करते हैं, लेकिन हम 2 महीने के बाद वो बाड़े में बकरा छोड़ देते हैं। अच्छा। तो 2 महीने के बाद बकरा छोड़ देते तो बकरी क्रॉस हो जाती है ना। अब वो बच्चा भी उधर ही है और मदर भी उधर है। तो बच्चा जब मदर क्रॉस हो जाती है तो 1-2 महीना ही उसके पास दूध रहता है। बिल्कुल, है ना। 2 महीने के बाद वो दूध छोड़ देती है। तो बेसिकली जब तक दूध है तब तक बच्चा पीता रहे, ऐसा भी है। लेकिन हम दूध निकालते भी है क्योंकि हमारा मिल्क का प्रोडक्शन भी हमको चाहिए होता है जी। जनरल में अगर इस बेल्ट पे बात करूं सर, क्या मिल्किंग कैपेसिटी है? क्योंकि आप स्टॉल फीड पर रख रहे हैं तो मुझे जैसे बकरियों का ऑर्डर देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि कम से कम 1 से 1.5 लीटर कैपेसिटी वाली बकरियां 1 से 1.5 लीटर 2 टाइम में हो जाता है। 2 टाइम में ना जी। और कुछ अच्छी बकरियां तो 2 लीटर भी। हाँ, लेकिन बच्चे दूध भी पीते हैं। बच्चे दूध पीते हैं। हाँ, तो उनसे अपन मतलब ये अंदाज़ा लगाएं कि 1 लीटर ही अपन ले पाते हैं। जी। जी बिल्कुल। और हमारे पास 40 लीटर दूध निकलता है रोज का? हाँ, वो भी गाढ़ा वाला। हाँ, अच्छा, क्योंकि खुराक हमारी अच्छी रहती है। बकरी जो दूध दे रही है उसकी खुराक जरा अच्छी है। बिल्कुल जी। और चलिए इस तरफ अगर और देखें तो ये सैनन ब्रीड के बकरे यहाँ पर है। बकरे हैं। जी जी। दिख रहा है क्या वीडियो में? सैनन ब्रीड के बच्चे, मेल बच्चे हैं। जी जी। ये बहुत सैनन ब्रीड बहुत एग्रेसिव रहती है, हर वक्त झगड़ा करते रहते हैं। बिल्कुल। तो हमने इनको खस्सी कर दिया। ये पंच करीब कर दिया? हाँ, 20 के करीब बच्चे हैं ये, 20 से ज़्यादा ही हैं। तो इसमें हमने सिर्फ 2 पीस या 3 पीस रखा है ब्रीडर के हिसाब से, बाकी को हमने पंच किया है। सैनन में क्या होता है, क्वालिटी ये, जैसे ये कान इसका नीचे है, ये बकरे का कान ऐसे झुक गया, तो ये क्वालिटी जरा डिस्टर्ब है, कुछ खास नहीं है। जिसका कान ऐसे खड़ा रहता है वो अच्छी क्वालिटी का। जैसे सामने अगर देखें तो वो जो बकरे जिसका कान खड़ा है वो बेटर क्वालिटी का है।
तो हमने एक वो बकरा रखा और एक मुंडा बकरा है जी, जो जिसका कान खड़ा है, वो ब्रीडर में है। अब अभी क्वांटिटी कितनी होगी सर ये? ये 20-22 है। 20-22 है जी, बहुत बढ़िया। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ब्रीड है। हाँ जनरल, एक्सपेंसिव ब्रीड है। जो अब हम ये बात करें- बकरे अभी हो गए 50-60 किलो के, इसको रोक रहे अगले साल और इसको तैयारी की जाएगी। बहुत बढ़िया। 1 साल और खिला के इसको 100 किलो कोशिश कर रहे बनाने की। और इसके इनके सींगों का पैटर्न देखें ना आप, जिस तरीके से अपने यहाँ पर बर्बरी ये उससे भी सिंग, कहीं हाँ, ज्यादा। इसके सिंग का ही पैसा है, सिंग की खूबसूरती है। ये देखिए जी, सिंग की खूबसूरती है ये। बहुत बढ़िया। जो अब जैसे अगर मैं सींग की मोटाई की बात करूं तो जैसे आप भी बता रहे थे 5 से 6 इंच तक 6 इंच तक होता है, लंबे 2-2 फीट तक होते हैं। 2-2 फीट तक लंबे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीज़ें जो है इस ब्रीड को थोड़ा सा यूनिक बनाती हैं और अलग बनाती हैं। और ये जनरली बाहर की ब्रीड है, डेयरी ब्रीड है, मिल्किंग कैपेसिटी के लिए जानी जाती है। और बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज़्यादा दूध देने सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी है। अभी तो बकरे हैं जी, तो इस खूबसूरती के लिए शौक की चीज़ है। हाँ, शौक में लोग लेते हैं। बिल्कुल। हाँ, जो बहुत कॉस्टली बकरे हैं ये। हाँ, और एक चैनल के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आपको देखने जरूर मिलेगा। फिर अपन आ जाते हैं सर थोड़ा सा इस तरफ, बकरियों की तरफ ही आ जाते हैं। जी, तो जनरली जैसे आपने वहाँ से बच्चे अलग कर दिए 4 से 5 महीने की उम्र हाँ में, जी। फिर वो थोड़ा सा मैं जैसे कब डिवॉर्मिंग आप करते हैं, करना जरूरी रहता है, ये थोड़ा सा बताएं मुझे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपन स्टॉल फीड पर लगातार दाने दे रहे होते हैं और फीड दे रहे होते हैं तो उनका वंश का भी ख्याल रखना पड़ता है। डीवॉर्मिंग हम 3 महीने पे करते हैं जी, और जब भी हम 3 महीने पे करते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम दूसरा डीवॉर्मर यूज़ करते हैं। जी, जी। डीवॉर्मिंग देने के बाद में 15 दिन लीवर टॉनिक चलाना ही पड़ता है, क्योंकि डीवॉर्मिंग जहर होता है। बिल्कुल, पेट में जाएगा कीड़े मारने के लिए, लेकिन बकरी का पेट भी डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, उसका लीवर भी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको लीवर टॉनिक देते हैं ताकि लीवर वापस से स्ट्रांग हो जाए और वो वापस खाने पे आ जाए। अच्छा, फिर उनकी भूख अच्छी बढ़ जाती है जी। उसके बाद। जी, फिर जैसे अगर अभी जिस एज पे है ये, अगर हम बात करें ग्रेन्स की, दाने की, तो वो कितना इनको पर गोट के हिसाब से देते हैं? ये ग्रेन इसको 300-400 ग्राम देते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से 1% होना चाहिए। 30 किलो को 300 ग्राम, 50 किलो को 500 जो ग्राम। ग्रेन है, बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि बॉडी वेट का 1%। 1%, हाँ। मतलब आप उससे फिर अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपकी बकरी कितने वेट की है और हाँ, कितना ये अच्छा पैमाना है। मतलब 1% बहुत अच्छा होता है। 0.5% लोग 0.5% भी देते हैं और नहीं भी देते हैं ग्रेन। जी, जी, जी। सिर्फ ग्रेजिंग करते हैं। हाँ, वो आपका अपन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो आपने कहा भी मुझे 1% देने से ना उसको हेल्दी होता है, तो 2 बच्चे अच्छा क्वांटिटी में देती है फिर वो। और जल्दी हिट पे आती है, बच्चा देने के बाद जल्दी हिट पे आती है और जल्दी हिट पे आएगी तो जल्दी बच्चे देगी। बिल्कुल। जैसे अब ये इसकी ग्रोथ देखे ना आप, ये बकरी जो सामने खड़ी है जी, ये 8 से 9 महीने की बच्ची लग रही है। हाँ, 8 से 9 महीने। और अब ग्रोथ आप देखें तो वैसे 40 किलो बॉडी वेट पे आ चुकी है। 40 के ऊपर ही है। वो भी अदंत है, वो 50-55 किलो है। 50-55 किलो है। वो सामने आपके जो खड़ी है वो भी आप अगर देखें तो वो भी 50 किलो लमसम वो भी, है। हाँ, वो भी 50 किलो प्लस है। तो ये ग्रेन से ही होएगा ना, ग्रेन से फूड से ही होएगा। बिल्कुल। आप खाना ही नहीं खिलाएंगे तो कहाँ से हो? हाँ, एक वो बात भी मुझे आपकी याद है कि आप जनरली कहते हैं कि यार मुझे मेरी बकरियों की रिब्स नहीं दिखनी चाहिए। बिल्कुल, रिब्स नहीं दिखनी चाहिए, हड्डी नहीं दिखनी चाहिए, बकरी भरी हुई होनी चाहिए और शाइनिंग उसमें होनी चाहिए। आप जब भी जाएंगे ना किसी फार्म पे, तो आप ये आपके दिमाग में रहेगा इसकी रिब्स दिख रही है। हाँ, बिल्कुल। तो ये शाबुद्दीन, ये बकरी डाउन दिख रही है, देखा आज ये बकरी क्यों डाउन दिखे? पूछ नीचे करके चुपचाप खड़ी है, ठीक है ना? तो ये भी आपको ख्याल में रखना है कि जैसे कोई बकरी मुंह उतार के उदास खड़ी है वो। जी, बिल्कुल, मुंह डाउन है, पूछ नीचे करके रखी है उसने। तो हमारा काम ही है वो, ऐसे देखना, एनालाइज करना। वो बंदा मैं दिन भर मेहनत, तो उससे ओवरलुक हो सकता है। वो तो कर ही रहा है मेहनत, लेकिन कभी कभी ओवरलुक होता है।
बिल्कुल बिल्कुल, कभी कभी हमसे भी छूट जाता है, उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सर जैसे जनरल अगर मैं सेल की बात करूं, बहुत सारे लोग देखेंगे तो वो ज़रूर इसके बारे में पूछेंगे, तो आप क्या सेल करते हैं? थोड़ा सा मुझे, ये बच्चे सेल करते हैं तो बकरियां में लोगों को शौक कराता है, किसी को शौकी। हमारी बकरियां बहुत महंगी है एक्चुअली, डबल प्राइस है ना। जी। जो नॉर्मल कंडीशन में आपको बकरियां मिल सकती हैं 15,000 में बाहर, 15,000 में टेम्परेचर चेक कर देना, 15,000 में जो बाहर मिलती है हमारे यहाँ 30,000 की है। अच्छा, है ना, तो वो हिसाब से हमारे यहाँ में। लेकिन लोगों को अच्छी बकरी चाहिए, अच्छी नस्ल की चाहिए, अच्छे फार्म से चाहिए, उनके माँ बाप भी अच्छे क्वालिटी के होंगे। कुछ लोग यहाँ तक जाते हैं, माँ बाप कौन था, दादा दादी कौन थे, बिल्कुल, है ना, फार्म कैसे चल रहा है, जरूरी है। कितने आदंत में कितना किलो हो गई है बकरी। तो या एक बच्चा देने के बाद फिर से और 5 किलो बकरी का वजन बढ़ता है, 2 बच्चा देने और फिर से 5 किलो बढ़ता है, 3 देने के बाद और फिर से 5 किलो बढ़ता है। बकरी 6 दांत 8 दांत, है ना, 3-4 साल तक और वजन गेन करती है। तो अगर लगातार ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट देखने मिलती है, उसका फ्रेम बड़ा होता चला जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है ना। और तो बकरियां आप सेल करते हैं, अगर ये बच्चे हैं तो इनके लिए कॉल ना करें। नहीं, ये कॉल नहीं करे, कॉल में हम कुछ नहीं देते। जी जी। फिर कॉल में क्या होगा, फोटो भेजो, वीडियो भेजो, इसकी भेजो, उसकी भेजो। आप पर्सनली आएंगे तो ही हम बकरी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। फ़ोन पे हम बकरी नहीं देंगे जी। हम वीडियो और फोटो नहीं भेजते हैं। आप आएंगे यहाँ, चुनेंगे, हमारे पास माशाल्लाह 350 बकरियाँ हैं, छोटी बड़ी मिला के चुनेंगे, आप हाथ रखेंगे, आप पसंद करेंगे तो ही मिलेगी आपको बकरी। नहीं तो ये हम ये बोलते हैं ये बाड़े में की बकरियाँ 40,000 की है, वो बाड़े की बकरी 35,000 की है, ऐसे है। तो हम कहाँ आपको वीडियो फोटो दे के बताते रहेंगे। तो हम उस पर काम ही नहीं करते, वीडियो फोटो वाला। तो आप आए, देखें, विजिट करें। हाँ, तभी और बकरियां कॉस्टली है जी जी, वो एक पहले बोलते हैं जी। नहीं बिल्कुल। और ये बात मैं आपसे ऐड भी कराना चाहूँगा, जैसे आप कहते रहते हैं कि भाई अगर आपको फार्म संचालित तरीके से और अच्छे तरीके से चलाना है, और अगर वो सही से प्रॉपर रन कर सके, उससे आउटपुट मिल सके, तो आपको कहीं ना कहीं पैसा तो लगाना पड़ेगा। बगैर पैसे के नहीं होता है गोट है फार्म, ना। आपको अच्छी नस्ल, प्रोफेशनल गोट फार्म बगैर पैसे के नहीं होएगा। वो चालू गोट फार्म है, 10 बकरी कहीं से उठा ली, गवर्नमेंट ने सब्सिडी में दे दी, और वो आपकी कोई रख दिया एक को, वो चरा रहा है, वो प्रोफेशनल गोट फार्म नहीं है। फिर वो माल है ना, उसका बच्चा कसाई खरीदता है जी, है ना, वो बच्चा कुर्बानी के लायक भी नहीं होएगा, कसाई खरीदता है। वो कसाई जो भी भाव में खरीदा, 2,000, 3,000, 4,000 में उसके बच्चे बिकते हैं। ये इसके बच्चे 20-20 हज़ार में बिकते हैं। इतना फ़र्क है दोनों में। बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जज़ाकल्लाह भाई।